हम और आप सभी दिगंबराचार्य विरचित जैन व्याकरण कातंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं। कातंत्र रूपमाला व्याकरण में बड़े बड़े दो अध्याय हैं, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। उत्तरार्ध में तिङन्त अधिकार के अंतर्गत भुवादिगण, अदादिगण, ज्योत्यादिगण, देवादिगण ये पूर्णता को प्राप्त हो चुके हैं। अब हमारे बीच में स्वादिगण आ रहा है। स्वादिगण की पहली धातु है सु, और जहां पहली धातु आती है उसी से उसी गण का नाम हो जाता है। अब स्वादिगण में सु धातु है, और यदि हमें आपको स्मरण हो तो हमने भवादि गण में एक श्रु धातु पढ़ी थी, श्रु श्रवणे। उस श्रु श्रवणे के पर नु विकरण किया था और श्रु के स्थान पर श्री आदेश हो गया था। जो हमने श्रु धातु में नु विकरण करके कार्य किया था वही कार्य यहाँ पर होना है। वही पूरी की पूरी प्रक्रिया यहाँ पर चलनी है, और वो प्रक्रिया ये है। सूत्र हमारे बीच में आता है नु स्वादे, अर्थात सु धातु है सु। अब सु धातु से हम ती प्रत्यय लेकर आए हैं, और ती प्रत्यय लेकर आकर अन्य विकरण कर्तरी सूत्र से अन्य विकरण की प्राप्ति है। और अन्य विकरण की प्राप्ति होने पर सूत्र लगता है नु स्वादे। स्वादे माने स्वादी गण में अब जितनी भी धातुएं हैं उन धातुओं के लिए नु विकरण होता है। अब हमारे पास में सु है, नु विकरण आ गया है, और ती प्रत्यय है। अब हमारे बीच में सूत्र आता है नामयंत और धातु विकरण और गुणा। नामयंत धातु हो अथवा नामयंत विकरण हो उसके लिए गुण होता है। तो यहाँ पर नामयंत धातु भी है और नामयंत विकरण भी है, पर अब जो भी काम होंगे वो विकरण के लिए होंगे, क्योंकि धातु के बाद में विकरण आ गया है, विकरण के बाद में प्रत्यय है। अब प्रत्यय से पूर्व जो रहेगा उसको गुण करने की विधि बनेगी। तो प्रत्यय के पूर्व यहाँ पर नु विकरण है नु, और नु में उ है। तो यहाँ पर इसमें नु विकरण का अनतिक्रमण करेंगे हम। ना धन उ, यानी कि सु धन ना धन उ धन ती। अब नामयंत और धातु विकरण और गुणा, सूत्र से जो नु में रहने वाला उ है उसको गुण ओ हो जाएगा, और गुण होगा तो बनेगा सुनोती। सुनोती। सु धातु से द्विवचन की विवक्षा में तस प्रत्यय लेकर आएंगे, तस। अब यहाँ पर पूर्व में सूत्र पढ़े हैं द्वित्व बहुत्योस्य परस्मयी, अर्थात द्विवचन और बहुवचन के प्रत्यय होने पर गुण नहीं होता है। अब यहाँ पर तस प्रत्यय द्विवचन का है, अंति प्रत्यय लाएंगे वह भी वही बहुवचन का रहेगा। तो यहाँ पर नाम अंत्य और धातु विकरण और गुणा सूत्र से गुण की प्राप्ति है, परंतु द्वित्व बहुत्योश्च परस्मयी सूत्र कहता है कि गुण नहीं होता है। जब गुण नहीं होगा तो नु का जो ऊ है वो वैसा का वैसे ही रहेगा,
और रसकारी और विसृष्टा लगेगा तो बन जाएगा सुनूतः। सुनूतः बहुवचन की विवक्षा में अंति प्रत्यय लेकर आएंगे। अब अंति प्रत्यय है नु, स्वादे से नु विकरण किया है। यहां पर भी द्वित्व बहुत्यो से परस्मयी सूत्र से गुण की प्राप्ति है। नाम्यंत्यो धातु विकरण और गुणा से गुण की प्राप्ति है। द्वित्व बहुत्यो से परस्मयी सूत्र से गुण का निषेध हो जाएगा। अब गुण का निषेध होने पर हमारे सामने स्थिति है सु धन्य नू धन्य अंति। यहाँ पर र में वर्णा व मुवर्णा सूत्र से जो नू में रहने वाला ऊ है उसके स्थान पर वा आदेश की प्राप्ति हुई। उसके बाद था सूत्र स्वरादा विवर्णो वर्णांत धातोरियुवौ स्वरे। वह कहता है कि अगुणी स्वर होने पर धातु हो या नाम विकरण हो उसके ई के स्थान पर ई होता है, उ के स्थान पर ओव आदेश होता है। तो यहाँ पर नाम में अंत, यहाँ पर स्वरादा विवर्ण वर्णांत से धातुरियुवौ सूत्र से उव आदेश की प्राप्ति है। लेकिन अगला सूत्र कहता है नोर वकारो विकर्ण से। नो माने जो विकर्ण संबंधी, नू माने ऊ है। नोर वकारो विकर्ण से, नोर विकर्ण से असंयोग पूर्व से उकार से वकारो भवति स्वरादौ अगुणे व्यंज सार धातु के परे। ये सूत्र थोड़ा सा विशेष है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। यह सूत्र कहता है नोर विकर्ण से, जो नु विकरण है उसमें रहने वाला जो, और कैसा होना चाहिए, नो विकरण से असंयोग पूर्व से। उस नु विकरण के पूर्व कोई संयोग नहीं होना चाहिए, किसी से वह संयोग को प्राप्त नहीं होना चाहिए। उस समय उसमें रहने वाला जो उकार से माने ऊ है उसके स्थान पर वकार आदेश होता है। स्वरादौ अगुणे सार्वधातु के परे। स्वरादि अगुण सार्वधातु के होने पर जो नू का विकरण है उकार, यदि वह संयोग से रहित है तो ऊ के स्थान पर वा आदेश हो जाएगा। तो यहाँ पर सु और नू के पूर्व कोई संयोग नहीं है। सु में ऊ है, स्वर और व्यंजन है। नू है, नू के पूर्व स्वर है, कोई व्यंजन नहीं है। तो यहाँ पर संयोग नहीं है। तो जहां संयोग होगा वहां पर ये सूत्र अपना काम नहीं करेगा, ये अपने को ध्यान रखना है। अब यहाँ पर असंयोग होने के कारण जो ऊ है उस ऊ के स्थान पर वा आदेश हो जाएगा, वा, क्योंकि अंति जो है अगुणी स्वर। तो जब वा आदेश हो जाएगा तो बनेगा सुनवंती। अब यहाँ पर भवादि गण के कोई भी सूत्र कार्य नहीं करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। इस धातु के लिए इस प्रकरण में कोई भी भवादि गण का सूत्र कार्य नहीं करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो बन जाएगा सुनवंती। अब यहाँ पर आगे अब जो भी प्रत्यय लाएंगे हम उनको हमें ध्यान रखना है। प्रत्यय लाते ही थोड़ा सा संकेत कर देना है। जैसे मध्यम पुरुष के एक वचन में सी विभक्ति लाएंगे तो उसके आगे कोष्टक में लिख देंगे यह गुणी प्रत्यय है। क्योंकि एक वचन में गुण होता है
तब वह गुणी प्रत्यय कहलाता है। द्विवचन और बहुवचन में गुण का निषेध हो जाता है, इसलिए वह अगुणी प्रत्यय कहलाता है। तो ये सी प्रत्यय एक वचन का है, इसलिए गुणी है, तो यहां पर उसको गुण हो जाएगा। नाम्यंत्योर धातु विकरणयोर गुणः सुधन ना धन ओ धन सी। अब हमारे बीच में सूत्र लगेगा नामी कर पराह प्रत्यय विकारा गमस्था सी सम नु विसर्जनीय तांतरोपी। जो नु है, जिसको हमने ओ कर दिया था, नु भी नामी था और ओ भी नामी है, तो जो दंत सकार है, सी विभक्ति का जो दंत सकार है, उस दंत सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश हो जाएगा। तो मूर्धन्य सकार आदेश हो जाएगा तो बनेगा सुनोसी। द्विवचन में द्वित्व बहुत्योस्य परस्मयी सूत्र से गुण का निषेध हो जाएगा। रसकारी और भी श्रेष्ठा लगेगा तो बनेगा सुन्नुथा। फिर सुनुथ। अब उत्तम पुरुष के एक वचन में मी प्रत्यय लेकर आएंगे। मी प्रत्यय गुणी है और गुणी होने के कारण नाम्यंत्योर धातु विकरणयोर गुणः सूत्र से गुण हो जाएगा तो बनेगा सुनोमी। सुनोमी। अब वस और मस प्रत्यय लेकर आएंगे। नु स्वादे सूत्र से नु विकरण करेंगे, वस और नस प्रत्यय लेकर आए हैं। बस और मस द्वित्व बहुत्योस्य परस्मयी सूत्र के कारण अगुणी प्रत्यय है, तो हम लिखेंगे अगुणी प्रत्यय है। अब हमारी स्थिति है सुधन नु धन वस, सुधन नु धन मस, ये हमारे बीच में स्थिति है। अगला सूत्र आता है उकार लोपो वमोरवा। उकार लोपो वमोरवा, जो नु विकर्ण संबंधी उकार है, नु में रहने वाला जो उकार है, और उसके लिए भी फिर वही शर्त है, असंयोग पूर्व से, जिसके पूर्व में संयोग नहीं है, ऐसे विकर्ण से उकार से विकर्ण संबंधी उकार का लोपो वा विकल्प से लोप होता है। भवती माने होता है वमो परता, वा और मां के होने पर। तो यहाँ पर वस प्रत्यय लेकर आए हैं, ये द्विवचन है, अगुणी है, वस वकार है, तो यहाँ पर नु में रहने वाला जो ऊ है उसका विकल्प से लोप हो जाएगा। लोप हो जाएगा तो उसके बाद रसकारी और भी श्रेष्ठा सूत्र लगेगा, तो प्रयोग बनेगा सुन वाह। लोप होता भी है और नहीं होता है, और जब लोप नहीं होगा तो बनेगा सुनु वाह। ऐसे ही मस प्रत्यय लाएंगे, ऊ का लोप करेंगे तो बनेगा सुन्नु माह। लोप नहीं करेंगे तो बनेंगे सुनु माह। ये धातु उभयपदी है। अब उभयपदी धातु है तो आत्मनेपद के भी रूप चलेंगे, और आत्मनेपद के जब हम रूप चलाएंगे तो अन्य विकरण कर्तरी सूत्र से अन्य विकरण की प्राप्ति है। नुह स्वादे सूत्र से नु विकरण हो जाएगा, और नु विकरण होने पर नाम यंत्योर धातु विकरणयोर गुणः सूत्र से
गुण की प्राप्ति है, परंतु सर्वेषाम् आत्मने सार्वधातु के नुत्तमे पंचम्या, सभी धातुओं को आत्मने पद में गुण नहीं होता है। तो गुण का निषेध हो जाने पर प्रयोग हमारा सिद्ध हो जाएगा सुनुते। द्विवचन की विवक्षा में आते प्रत्यय लेकर आएंगे। आते, ये आते प्रत्यय भी अंति की तरह अगुण प्रत्यय है। तो जैसे कार्य हमने अंति प्रत्यय के लाने पर किए थे, वही कार्य हमें यहां करना है। जैसे सुधन्य आते, नुह स्वादेह सूत्र से नु विकरण करेंगे। अब सुधन नु धन आते, यहां पर वम वर्णा सूत्र की प्राप्ति है। उ के स्थान पर व आदेश करना है। परंतु स्वरादा विवर्णो वर्णांत धातोरी स्वरे, सूत्र कहता है कि यहां पर तुम धातु विकर्ण संबंधी जो उ है उसके लिए उप आदेश कर दीजिए। सामने अगुणी स्वर है, अब अगुणी स्वर होने पर वह उप आदेश कर रहा है। तो अगला सूत्र कहता है नोर वकारो विकर्ण से, विकर्ण संबंधी जो नु है उस नु के विकर्ण के उकार माने उ का जो संयोग से रहित है उसको बकार आदेश होता है स्वरादि अगुण प्रत्यय के परे होने पर। तो स्वरादि अगुण सार धातु के होने पर उस उ के स्थान पर व आदेश हो जाएगा। व आदेश हो जाएगा तो बनेगा फिर सुनुते, सुनवाते, और फिर आएगा सुनवाते। ये प्रयोग हमारा सिद्ध हो जाएगा। अब अंत्य प्रत्यय लेकर आएंगे तो अंत्य में भी यही काम करना है कि पहले उ के स्थान पर वा की प्राप्ति, फिर उब की प्राप्ति, फिर इससे नोर वकारो विकर्ण से उ के स्थान पर वा आदेश हो जाएगा। और वा आदेश होगा तो एक सूत्र और है आत्मने च नकारात। आत्मने पद में अन के नकार का लोप हो जाता है। अंत के नकार, अंत में जो नकार है, अंत माने आ के बाद ना, ना के बाद में ता, उसके नकार का लोप हो जाता है। तो लोप हो जाएगा तो बनेगा सुन्नवते। अब से प्रत्यय लाएंगे। से यहां पर भी नु विकरण कर दिया है, नु स्वादे। सभी प्रत्यय अगुणी है इसलिए गुण नहीं होगा। नामे अंत्य और धातु विकरण और गुणा से गुण नहीं होगा। लेकिन नामी कर पर प्रत्यय विकारा गमस्ता सी समनु विसर्जनीय शांतरोपी सूत्र से दंत सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश हो जाएगा तो बनेगा सुनु से। आथे प्रत्यय आएगा तो सुनवाथे, ध्वे प्रत्यय आएगा तो सुन ध्वे, ए प्रत्यय आएगा ए, ये भी अगुणी प्रत्यय है। तो वही कहानी जो अंतिम में हमारी कहानी बनी थी वही कहानी यहाँ बनेगी कि वम वर्ण सूत्र की प्राप्ति। स्वरादा विवर्णो वर्णांत से धातोरी सूत्र से उप आदेश की प्राप्ति। परंतु नोर वकारो विकर्ण से सूत्र कहता है कि उसके वकार उकार के स्थान पर वकार आदेश कर दीजिए। और जब उकार के स्थान पर वकार आदेश कर देंगे तो ए आके उसके ऊपर बैठ जाएगा तो बनेगा सुन्नवे।
फिर बहे और महे प्रत्यय आएंगे तो यही उकार लोपो बमोर वा और माँ के होने पर उस उकार का जो नु किया है उसमें रहने वाले उकार का लोप हो जाता है विकल्प से। अब लोप हो जाएगा तो बनेगा सुन वहे, और नहीं होगा तो बनेगा सुन महे, सुन वहे, सुनु महे, फिर सुन महे और सुनु महे। इस प्रकार से दो दो प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं। अब इनके प्रयोग सप्तमी में जितना भी वर्तमान में चलाए हैं, सप्तमी में भी चलाएंगे तो इसी प्रकार चलेंगे। अब सप्तमी में आत परस्मै पद में चलाएंगे तो यात प्रत्यय लेकर आएंगे। यात सु धातु है, अनविकरण कर्तरी से अनविकरण की प्राप्ति है। नु स्वादे सूत्र से नु विकरण करेंगे। नामयंत्य और धातु विकरण और गुणा सूत्र से गुण की प्राप्ति है, परंतु सप्तम्याम च सूत्र से परस्मै पद में सभी को गुण का निषेध कर देता है, अगुणी बना देता है। अगुणी होने पर गुण नहीं होगा तो बनेगा सुनु यात। बाकी प्रक्रिया आप जानते ही हैं, सुनु यात सुन। अब आताम पर सुनु यात, सुनु याताम, सुनु यूहु, सुनु याह, सुनु यातम, सुनु यात, सुनु याम, सुनु याव, सुनु याम। इस प्रकार से सप्तमी विभक्ति के परस्मै पद में प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं। अब आत्मनेपद में ईत प्रत्यय लेकर आएंगे। ईत तो वही कहानी, वम वर्ण स्वरादो स्वरादा विवर्णो वर्णांत धातुरियो वौ स्वरे और नोर वकारो विकर्ण से सूत्र से विकर्ण संबंधी जो नु है उसके ऊपर वा आदेश हो जाएगा, और ईत का ई है वो उसमें आके जुड़ जाएगा तो बनेगा सुनवीत, सुनवियाताम, सुनवीरन, सुनवियाथा, सुनवियाथाम, सुनवीध्वम, सुनवीद, सुनवीय, सुनवी वही, सुनवी मही। अब पंचमी विभक्ति लेकर आते हैं। पंचमी विभक्ति लेकर आते हैं अन्विकरण कर्तरी से अन्विकरण की प्राप्ति, परंतु नुह स्वादे है। नुह स्वादे सूत्र से नु विकरण करेंगे, और नु विकरण करने के बाद में तू प्रत्यय लेकर आएंगे। अब नु विकरण तू प्रत्यय गुणी है, और गुणी होने के कारण यहाँ पर नाम अंत्य और धातु विकरण और गुणा सूत्र से नु के उकार को गुण हो जाएगा तो वहां सुनोती बनाता, यहाँ बनेगा सुनोतु। द्विवचन में आशीषी तुयो तातण व वक्तव्य से नु के स्थान पर तू के स्थान पर तातण आदेश हो जाएगा, और तातण आदेश होने पर न नकारानुबंध चक्रीय तयो सूत्र के माध्यम से गुण का निषेध हो जाएगा, और गुण का निषेध हो जाएगा तो बनेगा सुनु तात। फिर उसके बाद में सुनु ताम, फिर उसके बाद में बनेगा सुनवंतु। जैसे अंतिम में काम किया था वही सुनवंतु। अब उसके बाद में ही विभक्ति लेकर आते हैं। ही अनविकरण कर्तरी से अनविकरण की प्राप्ति, नु स्वादे है सूत्र से नु विकरण। अब हमारी स्थिति है सु धन नु धन ही। यहाँ पर नाम अंत्य और धातु विकरण और गुणा सूत्र से गुण की प्राप्ति है, परंतु हौचा
सूत्र के माध्यम से गुण का निषेध हो जाता है। अब गुण का निषेध होने पर पीछे सूत्र आया था हमारे बीच में, जो शुरू धातु का प्रयोग हमने किया था, जो भवादि गण में आया था। हम चलना चाहेंगे भवादि गण में पीछे, जहां पर वह सूत्र है। गति हमारी पीछे चल रही है भवादि गण की ओर, जहां पर हमने शुरू धातु को श्री आदेश किया था। चलते चलिए, दिवादी गण है, बहुत पीछे जाना है, 2 गण बाद में। तो जहां शुरू धातु थी, चलते चाहिए, बढ़ते चलिए, 600 के पास पहुंचना है। शुरू के लिए हमने श्री आदेश कर दिया था और नु विकरण किया था। तो वहां पर हमने ही विभक्ति का लोप कर दिया था। लोप करने पर हमने वहां पर बनाया था श्रृणु, तो यहां पर बनाएंगे सुनु। और आगे आएगा 612 के बाद में आएगा बस आने वाला है सूत्र, अगला सूत्र आ जाएगा 616 नंबर का। और ये 616 नंबर का सूत्र हमारे बीच में आ गया, नोश्च विकरणा द संयोगात। सूत्र का ध्यान रखने का है। ये सूत्र कह रहा है नोश्च, जो नु विकरण किया था, उस नु विकरण के सामने रहने वाला जो ही विभक्ति है, उस ही विभक्ति का लोप हो जाता है असंयोगात विकरणात। जो नु विकरण हो तो कैसा होना चाहिए? संयोग से रहित होना चाहिए। तो विकरणात असंयोगात, संयोग से रहित जो विकरण संबंधी नु है, उसके बाद में रहने वाले ही का लोप हो जाएगा। तो ध्यान रखना, यहाँ पर असंयोगात ये पहला शब्द लगा हुआ है। अगर किसी विकरण के पूर्व यदि संयोग बनता है तो वहां पर ये सूत्र लागू नहीं होगा, ये अपने को ध्यान रखना है। तो असंयोगात पूर्वात नु विकरण से परस्य हेर लोपो भवति। तो यहाँ पर ही का लोप हो जाएगा, तो वहां पर हमारा बन जाएगा सुनु। और आशीषी तुयोस तातण व वक्तव्य लगाएंगे तो बनेगा सुनु तात, फिर सुनुतम, सुनुत। अब विशेष सावधानी रखना है आपको। अब आनी प्रत्यय लेकर आ रहे हैं, आनी, और ये आनी प्रत्यय गुणी प्रत्यय है। नु स्वादेश सूत्र से नु विकरण करेंगे। हमारी स्थिति है सु धन नु धन आनी। ये आनी गुणी प्रत्यय है। तो नामयंत्योर धातु विकरणयोर गुणः, सूत्र से नु में रहने वाला जो ऊ है उसको गुण हो जाएगा ओ। गुण होने के बाद में सूत्र लगेगा ओ अब। ओ अब सूत्र से अब आदेश हो जाएगा सु धन ना धन अब धन आनी। अब परस्पर में व्यंजन में स्वरम परवर्णम नहर लगा के जोड़ देंगे तो बनेगा सुन
वानी, सुनवानी। इसी प्रकार से द्विवचन में सुनवाव और बहुवचन में सुनवाम। ये हमारे सु धातु के पंचमी विभक्ति में प्रयोग हमारे सिद्ध हो जाते हैं। अब हम पंचमी विभक्ति के आत्मनेपद में और ह्यस्तनी के परस्मने और आत्मनेपद में प्रयोग अगले सत्र में आपके बीच में सिद्ध करेंगे, दर्शाएंगे। तब तक के लिए हम आपसे आज्ञा चाहते हैं। वंदना सबको, वंदना। जय जिनेंद्र। सबका यथा योग अभिवादन।